मित्रों, नमो नमः। मैं जूली भारती मैडम क्लासेस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नल और दमयंती की प्रेम कहानी। मित्रों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। और मित्रों, संस्कृत की सभी कथाएं कहानियां हिंदी में सुनने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें। तो आइए मित्रों, नल और दमयंती की प्रेम कहानी प्रारंभ करते हैं। मित्रों, यह प्रेम कहानी निषाद देश के राजा वीरसेन के पुत्र नल और विदर्भ देश के राजा भीम की इकलौती पुत्री दमयंती की है। राजा नल बहुत सुंदर थे और बहुत वीर और बुद्धिमान भी थे। राजा नल की सुंदरता और गुणों के बारे में संपूर्ण संसार जानता था। इधर दमयंती भी बहुत सुंदर और सर्वगुण संपन्न थी। दमयंती की सुंदरता की चर्चा चारों ओर फैली हुई थी। दमयंती इतनी सुंदर थी कि राजा तो क्या, देवता भी उसकी सुंदरता पर मोहित थे। राजा नल ने अपने राज्य में आने वाले अनेक लोगों से दमयंती की सुंदरता के बारे में बहुत तारीफ सुनी थी। लोग दमयंती के लिए कहते थे कि इस संपूर्ण संसार में दमयंती के समान सुंदर और सर्वगुण संपन्न कन्या कोई नहीं है। इधर दमयंती ने भी राजा नल की सुंदरता और गुणों के बारे में लोगों से बहुत सुना था। वह दोनों एक दूसरे को देखना भी चाहते थे, किंतु संभव नहीं था। दोनों मन ही मन एक दूसरे से बिना देखे ही प्रेम करने लगते हैं। एक दिन राजा नल ने अपने महल के बागीचे में कुछ हंसों को देखा। राजा हंसों के पास गए। उन हंसों में से एक हंस को राजा नल ने पकड़कर उठा लिया। तभी हंस ने राजा से कहा, हे राजा, आप मुझे छोड़ दीजिए। यदि आप मुझे छोड़ देंगे तो हम सभी हंस संसार की सबसे सुंदर कन्या दमयंती के पास जाकर आपके गुणों का ऐसा वर्णन करेंगे कि दमयंती आपके गुणों के बारे में सुनकर आपको अपना वर स्वीकार कर लेगी। यह सुनकर नल ने हंस को तुरंत छोड़ दिया। सभी हंस अपनी कही हुई बात को पूरा करने के लिए दमयंती के पास पहुँचे। अपने बागीचे में हंसों को देखकर दमयंती बहुत खुश हुई। हंसों को देखकर दमयंती उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ी, किंतु जिस हंस को दमयंती पकड़ना चाहती थी वह हंस कहने लगता, ओ दमयंती, तुम्हें पता है निषाद देश में एक नल नाम का राजा है जो बहुत सुंदर और गुणवान है। पूरे संसार में उसके समान सुंदर और पराक्रमी कोई नहीं है। हंस दमयंती से कहता है, दमयंती, वह नल मानो कामदेव ही है और अश्विनी कुमार के समान है। इस संसार के सभी मनुष्यों में उसके समान अत्यधिक सुंदर और गुणवान पराक्रमी कोई नहीं है। यदि तुम उससे विवाह करके उसकी पत्नी बन जाओगी तो तुम्हारा जन्म और तुम्हारी सुंदरता दोनों ही सफल हो जाएंगे। दमयंती हंस से कहती है, ऐसा तुम क्यों कह रहे हो? तुम्हें क्या पता है कि नल इस दुनिया का सर्वगुण संपन्न मनुष्य है। तब हंस दमयंती से कहता है, हमने देवताओं को भी देखा है, हमने दैत्यों को भी देखा है और संसार में बसे मनुष्यों सर्पों को भी देखा है किंतु राजा नल के समान कोई भी सुंदर पुरुष नहीं देखा। जैसे तुम स्त्रियों में सबसे सुंदर हो और सुशील हो, वैसे ही राजा नल भी पुरुषों में सुंदर और सर्वश्रेष्ठ हैं। तुम दोनों ही सर्वगुण संपन्न हो, इसलिए तुम्हारी जोड़ी बहुत अच्छी दिखेगी। हंस की बात सुनकर दमयंती मुस्कुराने लगती है, क्योंकि दमयंती ने नल की सुंदरता और उसके गुणों के बारे में पहले ही सुन रखा था। वह मन ही मन उसे पसंद करती थी। दमयंती ने हंस से मुस्कुराते हुए कहा, हे हंस, तुम नल को मेरे बारे में सभी बातें बता देना। हंस यह सुनकर दमयंती का संदेश लेकर निषाद देश वापस आ जाता है और नल को दमयंती के बारे में सब कुछ बता देता है। इधर दमयंती ने हंस के मुख से जो नल के बारे में प्रशंसा सुनी थी, उन्हें सोच सोच कर नल के प्रेम में दीवानी हो जाती है और नल से प्रेम करने लगती है। नल के प्रेम में डूबी दमयंती रात दिन नल को ही याद करती रहती है। नल के प्रेम के विरह के कारण दमयंती बहुत कमजोर और पतली हो गई और बहुत दुबली दिखाई देने लगी। दमयंती की सहेलियां दमयंती की यह हालत देख रही थीं। जब दमयंती बहुत कमजोर हो गई, तब एक दिन दमयंती की सहेली दमयंती के पिता राजा भीम के पास राजमहल में पहुंची और उसने राजा से कहा कि आपकी पुत्री अस्वस्थ हो गई है। यह कहकर दमयंती की सहेली महल से चली जाती है। दमयंती के पिता दमयंती के बारे में सुनकर बहुत परेशान हो
जाते हैं और कई दिनों तक सोचते रहते हैं कि दमयंती को आखिर हुआ क्या है। अंत में राजा को समझ आता है कि मेरी पुत्री दमयंती अब विवाह के योग्य हो गई है, इसलिए अब उसका स्वयंवर कर दिया जाए। दमयंती के पिता राजा भीम ने सभी राजाओं को स्वयंवर का निमंत्रण पत्र भिजवाया और पत्र में लिखा कि दमयंती के स्वयंवर में उपस्थित हों। मेरी पुत्री दमयंती के लिए वर चुना जाएगा। निमंत्रण सुन अनेक देश के राजा हाथी घोड़े रथों के साथ सज धज कर दमयंती से विवाह करने के लिए विदर्भ देश दमयंती के स्वयंवर में पहुँचे। दमयंती के पिता राजा भीम ने सभी राजाओं का आदर पूर्वक सम्मान और स्वागत किया। देवर्षि नारद और देवताओं को भी दमयंती के स्वयंवर की सूचना मिली। सूचना पाते ही इंद्र आदि सभी लोकपाल अपनी मंडली और वाहनों के साथ विदर्भ देश के लिए निकल पड़े। राजा नल को भी यह निमंत्रण मिला, किंतु राजा नल तो पहले से ही दमयंती से प्रेम करते थे। दमयंती के स्वयंवर का निमंत्रण पाते ही राजा नल विदर्भ देश के लिए रवाना हुए। तभी देवताओं ने स्वर्ग से उतरते हुए राजा नल को देख लिया। देवता बोले, ये कामदेव के समान पुरुष दमयंती के स्वयंवर में जा रहे हैं। नल की सुंदरता को देखकर देवता भी चकित होने लगे। तभी सभी देवता समझ गए कि यही राजा नल हैं। सभी देवता तुरंत अपने विमानों से उतरकर आकाश से धरती पर आ गए और राजा नल के पास आकर कहा, हे नल, आप बड़े सत्यवादी हैं, ऐसा हमने सुना है, तो क्या आप हमारी सहायता करेंगे? नल ने कहा, बिल्कुल, आप काम बताइए, क्या काम करना है? देवताओं ने कहा, आप हमारे दूत बन जाइए। राजा नल ने देवताओं को वचन दे दिया। नल वचन के पक्के थे। नल ने कहा, ठीक है, मैं आपका दूत बन जाता हूँ, किंतु आप सभी कौन हैं, मुझे ये तो बताइए, और दूत बनाकर आप मुझसे कौन सा काम करवाना चाहते हैं, पहले ये तो बताइए। तब इंद्र ने कहा, हम लोग देवता हैं, मैं इंद्र हूँ, ये अग्नि है और ये वरुण है और हमारे साथ ये यम है। हम चारों यहाँ दमयंती के लिए आए हैं। इस प्रकार इंद्र आदि देवताओं ने नल से कहा कि आप हमारे दूत बनकर दमयंती के पास जाइए और दमयंती से कहिए कि इंद्र, वरुण, अग्नि और यम देवता तुमसे विवाह करना चाहते हैं, तुम्हारे पास आना चाहते हैं। तुम हम में से किसी को भी पति रूप में स्वीकार कर लो। यह सुनकर नल ने देवताओं के सामने दोनों हाथ जोड़ लिए और देवताओं से निवेदन करते हुए कहा, हे देवराज, मैं तो स्वयं वहाँ दमयंती से विवाह करने जा रहा हूँ, तो मैं आपका दूत कैसे बन सकता हूँ? यह तो ठीक नहीं है। राजा नल कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं विवाह के लिए जा रहा हो वह अपनी होने वाली पत्नी को इस प्रकार का समाचार कैसे दे सकता है? इसलिए आप मुझे क्षमा करें, मैं आपका ये कार्य नहीं कर सकता। इस कार्य के लिए आप किसी और को देखें, मैं आपका यह कार्य नहीं करूँगा। यह कहकर राजा नल वहाँ से विदर्भ देश चले जाते हैं। तभी देवता भी नल से नाराज होकर विदर्भ देश दमयंती के स्वयंवर में पहुँचते हैं। विदर्भ देश में राजा भीम का राजमहल बहुत सुंदर सजा हुआ था। अनेक राजा तथा देवता दमयंती से स्वयंवर के लिए वहाँ आकर बैठे हुए थे। तभी राजा नल भी महल में पहुँचते हैं। राजा नल को देखते ही दमयंती के पिता भीम नल का बड़े आदर पूर्वक स्वागत करते हैं और सिंहासन पर बैठाते हैं। तभी दमयंती का स्वयंवर प्रारंभ होता है। दमयंती वहीं पिता के पास बैठी थी। राजा दमयंती को देखकर मन ही मन बहुत प्रसन्न होते हैं। तभी नाराज इंद्र, अग्नि, वरुण और यम नल का रूप धरकर स्वयंवर में आ जाते हैं। राजा नल स्वयंवर के लिए खड़े होते हैं। तभी सभी देवता नल के रूप में राजा नल के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। स्वयंवर में कई नलों को देखकर सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और कहने लगते हैं, ये क्या है, इतने सारे राजा नल, ये कैसे संभव है? सभी कहते हैं, इनमें से असली राजा नल कौन से हैं? इस प्रकार सभी चर्चा करने लगते हैं। दमयंती अपने पिता के पास बैठकर यह सब देख रही थी। वह सभी नलों के पास आकर खड़ी हो जाती है। इतने राजा नलों को देखकर दमयंती जरा भी नहीं घबराती। दमयंती असली राजा नल के मन के भावों को पढ़ लेती है और नल को अपने मन की आंखों से तुरंत पहचान लेती है। इस प्रकार दमयंती नल को अपना जीवन साथी चुन लेती है। यह देखकर दमयंती के पिता और सभी देवतागण साथ ही सभी राजा बहुत प्रसन्न होते हैं और नल और दमयंती को आशीर्वाद देते हैं।
दमयंती अब निषाद नरेश राजा नल की महारानी बन गई। राजा नल और दमयंती दोनों सुखपूर्वक राजमहल में रहने लगे। दमयंती बहुत समझदार थी। महारानी बनने के बाद भी दमयंती में कोई घमंड नहीं था। कुछ समय बाद दमयंती ने एक पुत्र और एक कन्या को जन्म दिया। दोनों बच्चे अपने माता पिता के समान सर्वगुण संपन्न और सुंदर थे। लेकिन कहते हैं ना, समय एक जैसा नहीं रहता। दुख और सुख तो सभी के जीवन में आता है। यह सृष्टि का नियम है। वैसे तो राजा नल बहुत गुणवान थे और पुण्य कर्म करने वाले थे, किंतु उनमें एक दोष था। वो था जुए का शौक। राजा नल का एक भाई था जिसका नाम था पुष्कर, जो राजा नल से अलग रहता था। एक दिन उसने अपने घर पर राजा नल को जुए के लिए आमंत्रित किया। जुए का खेल शुरू हुआ। नल जुए में हारने लगे। नल ने जुए में सोना, चांदी, रथ, राजपाट सब दांव पर लगा दिया और जुए में अपना सब कुछ हार गए। अब नल के पास कुछ नहीं था। जुए के कारण नल का भाग्य बदल गया। जुए के बारे में नल ने दमयंती को सब कुछ बता दिया। दमयंती और उसके बच्चे दोनों बहुत परेशान और दुखी रहने लगे। तब दमयंती ने बहुत विचार करके अपने दोनों बच्चों को विदर्भ देश की राजधानी कुंडिनपुर भेज दिया और स्वयं दोनों साधारण कपड़े पहनकर नगर से बाहर जाकर रहने लगे। एक दिन राजा नल ने सोने के पंखों वाले कुछ पक्षियों को देखा। नल ने सोचा, क्यों ना इन कीमती पक्षियों को बाजार में बेचकर कुछ धन कमाया जाए, जिससे हमारा कुछ दिन का गुजारा चल जाएगा। यह सोचकर नल ने अपने शरीर पर पहने वस्त्र को लिया और उन पक्षियों पर उस वस्त्र को फेंक दिया। लेकिन सब सोच के विपरीत हुआ। वो कहते हैं ना कि समय खराब होता है तो कोई भी कार्य बनता नहीं है। वैसा ही हुआ। पक्षी नल का फेंका हुआ वस्त्र लेकर आकाश में उड़ गए। अब राजा नल के पास तन ढकने के लिए भी कोई वस्त्र ना रह गया। किंतु नल अपनी परेशानी से फिर भी परेशान नहीं थे। उन्हें तो दमयंती की चिंता थी कि दमयंती के दुखों को कैसे दूर किया जाए। एक दिन जंगल में एक वृक्ष के नीचे एक ही वस्त्र से दोनों तन को छिपाए हुए पड़े थे। तभी दमयंती को गहरी नींद आ गई। तभी नल ने सोचा, दमयंती मेरे कारण बहुत दुखी है। यदि मैं ही इसके जीवन से चला जाऊं तो यह स्वयं को अकेला मानकर अपने पिता के पास राजमहल में चली जाएगी और वहां सुखपूर्वक रहेगी। ऐसा सोचकर नल ने बिना हिले धीरे से अपनी तलवार से उस ओढ़े हुए वस्त्र को आधा काट दिया और उस आधे कटे वस्त्र को ओढ़कर वहां से चले गए। कुछ समय बाद जब दमयंती नींद से जागी तो दमयंती ने स्वयं को अकेला पाया। यह देखकर वह बहुत घबरा गई और बहुत दुखी होने लगी कि राजा नल कहाँ चले गए। राजा नल के दुख में वह जोर जोर से करुण विलाप करने लगी। इस प्रकार दमयंती राजा नल को ढूंढते हुए जंगल में घूमने लगी। काफी समय तक इसी प्रकार जंगल में रहते रहते दमयंती दुखी हो गई। एक दिन भूखी प्यासी दमयंती परेशान होकर अजगर के पास जा पहुंची। अजगर दमयंती को निगलने लगा। दमयंती चीखने लगी। दमयंती की चीख सुनकर एक शिकारी ने दमयंती को बचा लिया, लेकिन वह शिकारी चरित्र का बहुत खराब था। वह दमयंती की सुंदरता को देखकर उस पर मोहित हो गया और उसने दमयंती को अपनी काम वासना का शिकार बनाना चाहा। तभी क्रोध में आकर दमयंती उस शिकारी को शाप देते हुए बोली, हे ईश्वर, यदि मैंने अपने पति राजा नल को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के बारे में कभी सोचा ना हो तो इस पापी दुराचारी शिकारी के जीवन का अभी अंत हो जाए। दमयंती के ऐसा कहते ही शिकारी की तुरंत मृत्यु हो गई और दमयंती वहां से चल दी। देव योग से भटकते हुए दमयंती एक दिन चेदी नरेश सुबाहु के पास और वहां से अपने पिता भीम के पास पहुंच गई और दमयंती वहां पिता के पास सुखपूर्वक रहने लगी। दमयंती के सतीत्व और गुणों के प्रभाव से एक दिन महाराजा नल के दुखों का भी अंत हो गया। इस प्रकार फिर से राजा नल और दमयंती दोनों का पुनर्मिलन हुआ। राजा नल को अपना राज्य वापस मिल गया। नल और दमयंती एक साथ अपने दोनों बच्चों के साथ अपने राज्य में सुखपूर्वक रहने लगे। मित्रों, इस प्रकार नल और दमयंती की प्रेम कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। मित्रों, यदि ये कहानी आपको पसंद आई है तो एक लाइक अवश्य करें
और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मित्रों, यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर कीजिए और इसी प्रकार की कहानियां सुनने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें जिससे कि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। मित्रों, संस्कृत की सभी कहानियां हिंदी में सुनने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करें। मित्रों, कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।